एक बार की बात है, अमेरिका और सोवियत के बीच न्यूक्लियर का वॉर होता है कि कौन अपने न्यूक्लियर को एयर बलून्स के जरिए ये ट्रांसपोर्ट करेगा स्पेस से ले जाते हुए। तो ये इस और फिर क्या हो रहा था कि इतने सारे यूएफओ को लेकर क्रेज हो रहे थे सोवियत और अमेरिका दोनों देशों में। तो दोनों देशों ने कोल्ड वॉर का ऐलान किया, जिसे हम स्पेस रेस बोलते हैं। तो सोवियत ने इस रेस में जीतने के लिए अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसका नाम था स्पुतनिक 1। ये पहला दुनिया का पहला स्पेस में छोड़ा गया आर्टिफिशियल सैटेलाइट हुआ। फिर अमेरिका ने भी कुछ दिन बाद अपना आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया, उससे स्पुतनिक 1 से 2 महीने बाद। लेकिन उसके बीच में ही इस अमेरिका का आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च होने से पहले स्पुतनिक 2 भी लॉन्च हो गया था। जब ये सैटेलाइट भी लॉन्च हो गया तब फिर अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगा। यूरी गागरिन स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए। ये कोई मामूली यात्रा नहीं, 109 मिनट तक जर्नी चली थी। फिर क्या था, अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी अपने वाइस प्रेसिडेंट को लेटर लिखते हैं कि हम कैसे सोवियत से आगे निकल पाए। तो फिर फिर कुछ मिशन किए गए, अनमैन्ड मिशंस। और फिर एक मैन मेड मिशन हुआ, उसमें एस्ट्रोनॉट को बिठा के टेस्ट किया। उस मिशन का नाम था अपोलो 1। इस मिशन में एस्ट्रोनॉट के कैबिन में भीषण आग लग जाती है और तीनों की दर्दनाक मौत होती है। फिर अपोलो 2 भी लॉन्च किया गया। अपोलो 2, अपोलो 3, अपोलो 4, अपोलो 5 और अपोलो 6 मैन मेड मतलब अनमैन्ड मिशन होते हैं। इसमें कोई इंसान नहीं बैठे थे। फिर इन अनमैन्ड मिशन के पास बाद फिर से एक बार इंसानों को भेजा जाता है। इस मिशन को नाम दिया जाता है अपोलो 7। फिर अपोलो 8, फिर अपोलो 9, फिर अपोलो 10 लॉन्च होता है। फिर होता है अपोलो 11। इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स थे, मिशन कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बस ऑल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस। ये उड़ान भरता है, ये पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंचता है, फिर पृथ्वी का 2.5 चक्कर काटते हैं और फिर इन्हें मिशन कंट्रोल से परमिशन मिल जाती है कि अब ये चांद की ऑर्बिट में जा सकते हैं। फिर ये गए चांद की ऑर्बिट में। फिर जब चांद की ऑर्बिट में गए ये, इसमें यूनार मॉड्यूल खुल के अलग हो गया चांद पे जाने के लिए। चांद की सतह पे यूनार मॉड्यूल को लैंड करना था। और फिर ये जब पहुंचा चांद की जमीन धरती पे पहुंचने वाला था, लैंडिंग से पहले एक अलार्म बजता है 1202 अलार्म। इसके फिर ना तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ना तो बस ऑल्ड्रिन को पता था कि इस अलार्म का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने मिशन कंट्रोल से कांटेक्ट करके इसके बारे में पूछा। मिशन कंट्रोल ने बोला कि इग्नोर मारो, आगे बढ़ो। तो फिर ये मिशन आगे बढ़ गया। फिर कुछ आधा घंटा बाद इन्होंने रियलाइज़ किया कि हम ऐसे जगह पे लैंड करने जा रहे हैं जहाँ उबड़ खाबड़ है जमीन। फाइनली 4 मील दूर लैंडिंग का जगह 4 मील लैंडिंग जहाँ होने वाली थी उस जगह को कैंसिल करके बोला जाता है कि 4 मील दूर लैंड करेगा वहाँ से स्पेसक्राफ्ट। तो फाइनली लैंड करता है। फिर एक अकाउंटडाउन जारी किया गया। वो अकाउंटडाउन ही बताएगा कि इस मिशन को
बंद कर देना है या फिर ये लैंड करेगा। अभी ईसा कॉन्डोन को ये डिसाइड करने में बस 30 सेकेंड बचे थे, तभी नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक मैसेज भेजते हैं। ये एक ऐसा मैसेज था इसका मतलब होता है कि लूनार मॉड्यूल लैंड कर गया है सेफली चांद की जमीन पे। फिर इन्होंने अपना पहला कदम रखा, अपना स्पेस सूट तैयार करके अपना पहला कदम चांद पर रखा और अमेरिका का झंडा बड़े ही गर्व से फहराया वहाँ। लेकिन जब ये निकल रहे थे तब अनजाने में निकलने की जगह इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो एक स्विच टूट जाता है। ये स्विच एक ऐसा स्विच था, अगर ये ना हो तो ये धरती पे वापस नहीं आ पाएंगे। ये एक एसेंट इंडियन आर्मी स्विच था। ये टूटा और फिर ये तो चले गए, लेकिन फिर जब वापस आए मतलब स्पेसक्राफ्ट में बैठे सब, फिर बस ऑल्ड्रिन अभी अंदर घुस रहे थे, तभी उन्होंने ये डैमेज के बारे में देख लिया और उन्होंने देखा अपना एक पेन, वो पेन को वहाँ रख दिए और फिर जिससे कि सारा समाधान हो गया और अपने आप इंजन को स्टार्ट हो गया। फिर यूनार मॉड्यूल उड़ान भर के उसके साथ अटैच हो गया। कमांड मॉड्यूल में एक कमांड मॉड्यूल और यूनार मॉड्यूल में थ्रस्ट थी जो कमांड मॉड्यूल और यूनार मॉड्यूल को उससे दूर ले जाएगी, जिससे कि वो CSF से ना टकराए। अब ये CSF क्या है? एक कैप्सूल होता है ये, इसी कैप्सूल की मदद से धरती पे वापस लौटेंगे ये। लेकिन जब आ रहे थे तब पता चलता है कि ये कैप्सूल तो काम ही नहीं कर रहा है थ्रस्ट, और फिर ब्लास्ट हो जाते हैं। देखते हैं कि इसका टुकड़ा इधर उधर उड़ने लगता है, लेकिन इसके डेब्रिज CSF को हिट नहीं करते और ये CSF सेफली वापस आ जाता है। और फिर इसका मतलब आप सोच रहे होंगे कि अब तो अमेरिका जीत गया, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर कुछ मिशन सोवियत ने लॉन्च किए। दरअसल वो एक रिसर्च सेंटर को स्पेस में भेजना चाहता था। फिर 1980 में वो लॉन्च किया स्पेस सेंटर।